तो हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे डेथ ऑफ ए पार्टनर यानी जब पार्टनरशिप फर्म के किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो पार्टनरशिप बिजनेस कैसे चलता है। पार्टनर की डेथ के बाद उसका फर्म के साथ संबंध समाप्त हो जाता है, लेकिन फर्म को उसके लीगल हेयर्स या एग्जीक्यूटर्स के साथ अकाउंट्स का सेटलमेंट करना होता है। सबसे पहले किड्स पार्टनर का ड्यू अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है। इस अमाउंट में कैपिटल अकाउंट बैलेंस, डेथ की डेट तक का प्रॉफिट शेयर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस का शेयर, गुडविल का शेयर एंड रिवॉल्यूशन प्रॉफिट का शेयर शामिल हो सकता है, जो कि उनकी फैमिली या उनके अकाउंट में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अब सेटलमेंट प्रोसेस समझाते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले डिसीट पार्टनर का टोटल ड्यू अमाउंट कैलकुलेट करो। स्टेप 2, जरूरत हो तो एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवॉल्यूशन करो। उसके बाद डिसीट पार्टनर का शेयर डिटरमाइन करो। उसके बाद रिक्वायर्ड जर्नल एंट्रीज पास करो। उसके बाद अमाउंट को कैश, बैंक या एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट के थ्रू सेटल कर सकते हैं। अब जनरल एंट्रीज की बात करते हैं। डेथ की डेट तक का प्रॉफिट डिसीट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और गुडविल का शेयर भी उसके कैपिटल अकाउंट में ऐड किया जाता है। अगर पेमेंट तुरंत नहीं की जा सकती तो अमाउंट एग्जीक्यूटर्स अकाउंट या लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब पेमेंट मेथड्स देखते हैं। पहला है कैश पेमेंट, जिसमें पूरा अमाउंट तुरंत दिया जाता है। दूसरा है लोन पेमेंट, जिसमें अमाउंट बाद में पे करने के लिए लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तीसरा है पार्ट पेमेंट, जिसमें कुछ अमाउंट कैश में और बाकी लोन के रूप में दिया जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, प्रॉफिट सिर्फ डेथ की डेट तक दिया जाता है, पूरे साल का नहीं। और डिक्रीज पार्टनर का लीगल हेयर्स को वही अमाउंट मिलता है जो पार्टनरशिप अग्रीमेंट और अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग ड्यू होता है। अकाउंटिंग एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग ड्यू होता है। सेटलमेंट तभी होता है जब फर्म डेथ के बाद कंटिन्यू करती है। अग्रीमेंट में जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग पेमेंट की जाती है। एग्जीक्यूटर डिक्रीड पार्टनर को हेयर्स का रिप्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है। प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ ही दिया जाता है, पूरा साल का नहीं। रिवाइज्ड बैलेंस शीट आफ्टर डेथ एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज होता है तो फाइनल स्टेप में ये सब बनाया जाता है। इसमें कुछ डिक्रीड पार्टनर्स कैपिटल हैं, जैसे या सेटलमेंट अकाउंट कह सकते हैं इसको। इसके डेबिट साइड में पर्टिकुलर में आते हैं टू एसेट्स और टू लायबिलिटीज, टू एग्जीक्यूटर्स या लोन, टू बैलेंस सीडी। और इसके क्रेडिट साइड आते हैं बाय बैलेंस वीडी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट, बाय गुडविल और बाय प्रॉफिट ऑन रेवोल्यूशन, जो कि इनकी जनरल एंट्रीज में या हम कह सकते हैं इनके सेटलमेंट अकाउंट में लेके जाते हैं। तो ये था इजी वर्ड्स में डेथ ऑफ ए पार्टनर का पूरा फॉर्मेट। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, स्टूडेंट आर्मी वन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।